बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास नारायण भगवान की जय। अब तक हम महात्मा कथा का 4 भाग सुने हैं, तो अब आज हम महात्मा कथा का 5वां भाग सुनेंगे। आए उससे पहले थोड़ा भगवान का नाम ले लें। सीता मेरी माता, पिता मेरो है राम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। राधा मेरी माता, पिता मेरो है श्याम। इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। शब्दवारन को छोड़ कर आयो तिहारे द्वार। हे विश्वान की लाडली, जर मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी, जर मेरी ओर निहार। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम पहले की जो कथा है 4था भाग में, उसमें हम ज्ञान वैराग्य को लेकर के नारद जी का जो संवाद हुआ था भक्ति के साथ, उनको सुन रहे थे। आज आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में बात कही नारद जी से, है ना। तो यहाँ नारद जी जो है ज्ञान वैराग्य को अचेत अवस्था में थे, उनको जगाने के लिए बहुत प्रयास किया। जिन ऋषियों से उनके इसके विषय में जब पूछा, ज्ञान वैराग्य के विषय में, तो सब ने यही निर्णय करके कहा कि यह तो बात दुष्साध्य है, ये बात हमारे समझ से बाहर है। तब नारद जी जो है चिंता में आतुर होकर के बद्री वन में आए। ये बद्री वन है किसका? तो ये भोले बाबा का है जी, जो नारायण भगवान ने अपने स्थान बना लिया। तो यहाँ पर नारद जी चिंतित होते हो रहे हैं। ततश्चिंता तुरोषो अथ बद्रीवन मांगतः। तपश्चरामि का चात्रेति तदर्थं कृत निश्चय। चिंता में आतुर होकर के बद्रीवन में जब आते हैं नारद जी, तब ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी क्या करते हैं, एक निर्णय निश्चय करते हैं कि मैं तप करूँगा। और इसी समय फिर क्या होता है, ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। कोटि सूर्य समाभाषानुवाच मुनीषत्तमः। इसी समय अपने सामने नारद जी जो है करोड़ सूर्यों के समान सनकादिक ऋषियों को दिखाई दिया। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा और नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को दिखाई दिए। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों को देख करके कहने लगे, नारद जी ने क्या कहते हैं सनकादिक ऋषियों को कि इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो अभवत्। कुमारावस्मृतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। कौन सा साधन? कि भवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बुद्धिमान और विद्वान हैं। नारद जी कहते क्या हैं, हे महात्माओं, आप लोग तो बड़े योगी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और विद्वान भी हैं।
और आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हालांकि आपकी अवस्था कुमार अवस्था है, लेकिन आपका जो जीवन है पूर्वजों की तरह है। तो हे मुनिवरों, आप लोग जो हैं सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीवना। आप लोग हमेशा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और निरंतर भगवान की कीर्तन में लगे रहते हैं और भगवान लीला का अमृत का रसास्वादन करते हैं। आप उसी कथा अमृत में उन्मत्त रहते हैं। आपका एकमात्र भगवत कथा आपके जीवन का एक रक्षक है, एक आधार है। तो हे महात्माओं, हे संकारिक ऋषियों, आप जो हैं हरि शरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान बाधते। हरि शरणम यानी कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं। इस बात को लेकर कि आप मन में विचार करते हुए समस्त जगह विचरण करते हैं। ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है हरि शरणम, ये हमेशा आपके मुख में रहता है और इसी का से आप काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। आपको कोई अवस्था विचलित नहीं होता। जो 3-4 अवस्था है, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरावस्था, ये अवस्था आपको विचलित नहीं करती। इसीलिए हे कुमारों, ऐसां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितो श्रद्धो यत्कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके जो भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के जो द्वारपाल जय और विजय ये तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। आपके भ्रूभंग मात्र मतलब आपके एक शब्द, एक श्राप से ये पृथ्वी पर इनको जाना पड़ा और फिर आपकी कृपा से फिर ये वैकुंठ में पहुंच गए। तो ये सब ये महात्माओं आप ही की जो कृपा है, जो इन जय विजय को उनका स्थान वापिस मिला। और धन्य है क्या कि अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रह कर्तव्यो मयि दीने दया परे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है और मैं बहुत दिन हूँ कि आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं। इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने संकादिक ऋषियों को, मुनिवरों को कहा। और आगे क्या हुआ इधर कि अशरीर गिरोक्तम यतत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रभुवन्तु सविस्तरम। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार उस साधन का अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार रूप में मुझे वर्णन करके बताइए। क्योंकि यहाँ पर भक्ति ज्ञान विरांगाणम सुखमुत्पद्यते कथम अधिस्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। ज्ञान भक्ति वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह से इनकी जो प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में प्रतिष्ठित की जा सकती है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति को मतलब किस प्रकार से सुख प्राप्त हो सकता है। ज्ञान वैराग दुखी हैं और माँ भक्ति भी पुत्र के अचेत अवस्था, वृद्धावस्था को देख करके भक्ति माँ भी दुखी है। तो इनका कुछ निराकरण कीजिए हे महात्माओं। तब यहाँ पर सरकार ऋषि कहते क्या हैं कि हे नारद, माँ चिंता कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह
उपायः सुखसाध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे नारद, हे मुनिवर, आप चिंता न करें, क्योंकि मन में प्रसन्नता हो तो उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे नारद, अहो नारद, धन्यो असि विरक्तानां शिरोमणि, न सदा कृष्णदासानां गृणीत योग भास्करः। हे नारद, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, वैराग्य के भी वैराग्य से भी बढ़कर के आपके जीवन का जो वैराग्य है, आप श्री कृष्ण दासों के शाश्वत, कृष्ण भगवान के दासों के पथ प्रदर्शक हैं और भक्ति योग के भास्कर हैं। हे मुनिवर, हे नारद, आप जो हैं त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थ मनोवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, ना ही समझनी चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। तो हे नारद, ऋषिभिः बहवो लोके पंथाना प्रकटीकृता श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदा। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु सभी कष्ट साध्य है, यानी कि साधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिणाम भी प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाला है। जितने भी मार्ग हैं सिर्फ वो स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन परम धाम परमात्मा की प्राप्ति का साधन कुछ और है। आगे क्या कहते हैं सनकादिक ऋषि जो हैं कि वैकुंठ साधकः प्रंथा स तो गोप्यो ही वर्तते तयोपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो मार्ग तो गुप्त रहा, लेकिन उसका जो उपदेश करने वाला है वो पुरुष प्रायः भाग्य से मिलता है। कि भक्ति प्राप्त करने वाला जो मार्ग है गुप्त है, लेकिन उनका जो उपदेश करते हैं, जो भक्ति का जो वर्णन करते हैं, उनका जो है वैसा पुरुष, वैसे भक्त भगवान, ये सब बहुत कम मिलते हैं। सत्कर्म तव निर्दिष्टम योम वाचा तु यत् पुरा तदुच्यते स्नुष्वाध्या स्थिर चित्तम प्रसन्नते। और आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर के उस आकाशवाणी की बात को सुनिए कि आकाशवाणी ने हे नारद आपको क्या कहा। नारद जी, द्रव्य यज्ञास्त को यज्ञ योग ज्ञास स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास ते तु कर्म भी सूचका। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो जो हैं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर हमको संकेत करती है, स्वर्ग की ओर हमको लेके जाते हैं, स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। जितने भी द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय रूप जो ज्ञान यज्ञ है, ये सब जो है हमें सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ विष्णुतो बुद्ध है श्रीमद्भागवतालापाशतु गीता सुखादि। हे मुनिवर, पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही है ना सत्कर्म अर्थात मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है।
और वह जो कर्म है श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान जो है सुख आदि महाअनुभव कथावाचक के रूप में इन्होंने अपना कथा का वाचन किया। और भक्ति ज्ञान विरागाणम तद घोषेन बलम महत ब्रजष्यति द्वियो गष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। हे मुनिवर, अब ये जो सुख देव जी जो हैं, है ना, इनके शब्द सुनते ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। यदि ऐसे कथावाचक के मुख से यदि कथा कही जाए तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को, इनकी जो साहस निर्बल हो गई है उसको बल की प्राप्ति हो गई। और इसमें ज्ञान वैराग्य का जो कष्ट है ना, तो ये कष्ट जो है मिट जाएगा और भक्ति की आनंद इन्हें प्राप्त हो जाएगी। और प्रलयम ही कमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे मसीह शब्दादविकाय। और सिंह की गर्जना सुन करके जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार हे मुनिवर श्रीमद्भागवत कथा की ध्वनि से कलयुग के जो सारे दोष हैं, काम क्रोध मद लोभ जितने भी दोष हैं, है ना, ये सब क्या है श्रीमद्भागवत कथा की ध्वनि से नष्ट हो जाएंगे। और ज्ञान वैराग्य संयुक्त भक्ति प्रेम रसा वह प्रतिगेहम प्रतिजनम तथा क्रीड़ाम करिष्यति। और फिर उसके बाद में जब दोष के नष्ट होंगे तब जा करके प्रेम का, कथा प्रेम का, अमृत कथा का, कथा अमृत का प्रवाहित करने वाली जो भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में फिर यही ज्ञान भक्ति वैराग्य ये दो सब जो हैं क्रीड़ा करेंगे, अपना महिमा का प्रदर्शन करेंगे। और नारद जी ने फिर सनकादिक ऋषि को कहने पर क्या कहा, वेद वेदांत घोषच गीता पाठे प्रबोधिताम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नो दति स्थितत्रिकम यदा। हे मुनिवरों, मैंने तो वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ करके भी ज्ञान वैराग्य को चित मतलब चैतन्य रूप में लाने के लिए इन्हें प्रयास किया, बहुत जगाया, किंतु पर भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। तो आप बताइए मुनिवर, श्रीमद्भागवता लापात कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवता सुनाने से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में क्या है, वेदों का ही सारांश है श्रीमद्भागवत कथा महापुराण में। और आप लोग ने क्या किया कि केचिदन्तु संशयं ह्ययेनं भवन्तो अमोघ दर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सला। आप लोग शरणागत वत्सल है, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेश दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलम्ब ना कीजिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार से फिर नारद जी के कहने पर सनकादिक ऋषि ने कहा, क्या कहा सनकादिक ऋषि ने, वेदोपनिषदां सारजाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे नारद जी, श्रीमद्भागवत कथा जो है वेद और उपनिषदों की क्या है, सार है। इसमें वेदों का सार छिपा हुआ है, इसीलिए ये जो कथा है अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम ज्ञान जान पड़ती है। और जिस प्रकार हे मुनिवरों आमूलक राम रस स्तिष्ठन्नास्तेन
श्रद्धायते यथा स य भूय संपृथक भूतः फले विश्व मनोहरा। जिस प्रकार रस जो है वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वृक्ष का जड़ को लेकर के हम उसके फल, उसके रस का स्वाद कर लें तो ये हमको नहीं मिल सकता। तो उसको उसका रसास्वादन कैसे मिलेगा? जब यही अलग होकर के फल के रूप में हमारे सामने आता है, तब हम संसार में सभी को प्रिय लगने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार हे मुनिवरों, जैसे कि यथा दुग्धे स्तम सर्पेण स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम ही तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे दूध में भी घी ही दिखाई देता है, किंतु उस समय उसका जो है अलग स्वाद नहीं मिलता। दूध में घी दिखाई देता है लेकिन उसका स्वाद अलग नहीं मिलता है ना। तभी वह जब वो दूध घी अलग हो जाता है ना, तब देवताओं के लिए स्वादवर्धक वही घी होता है। ठीक इसी प्रकार से हे मुनिवरों, इक्षुरामपि स्वाध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक् भूता स चामिष्ठा तथा भागवती कथा। ईख जो है, ईख के ओर छोर बीच में भी व्याप्त रहती है, लेकिन अलग होने पर उसकी कुछ और भी मिठास होता है। ऐसी ही भागवत की कथा है, क्योंकि ये भागवत महापुराण जो है ना, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञानुरंगाणम स्थापनाय प्रकाशितम। भागवत महापुराण वेदों के समान है और श्री सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। और पूर्व काल में जो है वेदांत वेद सुष्णाते गीताए अपि कर्तरि परिताप निपवती व्यासे मोहयत्य ज्ञान सागरे। और पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारंगमी गीता की भी रचना करने वाले व्यास, जो नारायण का स्वरूप है, 17वां अवतार है, ये खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में जब गोते लगा रहे थे, तब उस समय क्या हुआ? तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्विता तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। जब ये गोता लगा रहे थे उस समय अपने ही 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था, और इसी उपदेश को सुनते ही उसकी सारी चिंता दूर हो गई। और चिंता जब दूर हो गई थी, तब यहाँ पर जो है तत्र ते विस्मयं केन एतः प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, तो नारद जी ने क्या कहा? हे महानुभावों, हे महात्माओं, यद दर्शनम च वीणिहन्त्य भूसुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःख वदातिदानां निशेष शेष मुख गीत कथे कृपाना प्रेम प्रकाश कृत्ये शरणम गतो अस्मि। नारद जी कहते हैं, हे महानुभावों, आपका जो दर्शन है जीव के संपूर्ण पापों का तत्काल नष्ट करने वाला है, तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, जो संसारिक भौतिक क्रियाओं में दबे हुए हैं, उन पर भी शीघ्र ही आपका दर्शन क्या है? शांति की वर्षा करता है।
क्योंकि संत दरस जिन पातक करें। संतों का दर्शन कहते हैं एक एक करोड़ यज्ञ के समान होता है। वो कैसे? संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो कदम बढ़ाइए यज्ञ कोटि समान। कहते हैं संतों का दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं, कथा के माध्यम से संतों का दर्शन जब हम करने जाते हैं, तो जैसे जैसे हम एक एक पग उठाते हैं तो एक एक करोड़ यज्ञ का पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। ये नारद जी यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। और आप तो निरंतर शेष के 1000 मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं, हे महात्मा माओ। और मैं तो है ना, मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से है ना आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासम विधाय ही ततो दयते विवेकः। जब अनेकों जन्म के संचित पुण्य का जब उदय होता है, पुण्य का जब उदय होने से कहते हैं मनुष्यों को सत्संग का फल मिलता है, सत्संग मिलता है। तब उसके अज्ञान, मनुष्य के जो अज्ञान है, अज्ञान जनित जो मोह है, मद है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ये क्या है? सत्संग के मिलने पर नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में तदोदयते विवेकः, तब जाकर के फिर विवेक का उदय होता है। इस प्रकार से हम जो है महात्मा कथा का चौथा भाग और ये सुन रहे हैं। और आए महात्मा कथा का तीसरा जो अध्याय है, जिसमें भक्ति कथा, भक्ति के जो कष्ट हुए हैं अपने ज्ञान वैराग्य को लेकर के, उनका जो निवृत्ति है, उनका जो मार्ग है, भक्ति के दुख का जो मार्ग है, उनका निराकरण यहाँ पर तीसरा अध्याय में हम सुनेंगे। लेकिन तीसरा अध्याय है और हमारा जो है ये 5वां भाग है। महात्मा कथा का 5वां भाग आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें नारद जी कहते हैं कि हे महात्मन, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूँगा। प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी से कहे हुए जो भगवान की कथा है ना, इसको उज्जवल कर ज्ञान यज्ञ करूँगा। इस प्रकार से नारद जी संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के यहाँ पर पुत्र कार्यो ये मया यज्ञ स्थलम तद्वाचितामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगः। यहाँ पर यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बताइए। हे महात्मन, आप जो हैं वेद के पारगामी हैं, आप इसलिए मुझे इस जो कथा है भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इनकी महिमा को सुनाइए। और ये भी बताइए क्या कि कियत् भीर दिवस श्राव्य श्रीमद् भागवती कथा को विधि तत्र कर्तव्यो ममेदम ब्रुवतामित। ये भी बताइए मुनिवर कि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कितने दिनों में सुनानी चाहिए, और उसके सुनने की जो विधि है वो क्या है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। तब यहाँ सनकादिक ऋषि जो हैं है ना, ये नारद जी से कहते क्या है, श्रीनु नारद वक्ष्यामि विनिम्राय विवेकने गंगाध्वा समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी कहते हैं आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए नारद जी, आप बड़े विनम्री और विवेकी हैं। मनुष्य के पास ये दो चीज़ का होना बहुत जरूरी है, विनम्र और विवेक। ये विनम्र होगा, विनम्रशील होगा, तब ये विवेक जो है उनके जीवन में एक अटूट बंधन की तरह बन के रहेगा। सुनिए
नारद जी, हम आपको ये सब बता रहे हैं, क्या श्री नारद वक्षामि विमराय विवेकनी गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद माँ नाम का। हम आपको ये सब बताते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिए, हरिद्वार के पास जो आनंद नाम का घाट है, एक घाट है, वहाँ पर क्या कीजिए, नाना श्रेणी गणे जुष्टम देव सिद्धि निषेवितम नाना तरुलता किरणम नव कोमल वालुकम। वहाँ पर जाकर के अनेकों ऋषि, जहाँ आनंद घाट है वहाँ पर जाइए, जहाँ पर अनेकों ऋषि जो है रहते हैं, देवता और सिद्ध लोग भी ये ऋषि महात्माओं की मुखारबिंद से कथा का सेवन करते रहते हैं। और भांति भांति के वृक्ष आनंद घाट पर लताओं के कारण वहाँ पर लगे हुए हैं। लताओं से बना हुआ वहाँ पर एक सघन घना हुआ जंगल है। बड़ी कोमल वहाँ पर नवीन बालू रेत बिछी हुई है। हे मुनिवर, हे नारद जी, आप जो हैं वो जो आनंद का जो घाट है, रंगम एकांत देश स्तम हेम पद्म सुसौरभम सत्य समीप स्तजीवानम वैरम चेतसी न इसदम। जो वो घाट है मुनिवर, वो घाट बड़ा ही सुरम्य है, एकांत प्रदेश में है। वहाँ उस घाट में हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती हैं। और उस आनंद घाट के पास में आसपास रहने वाले जो सिंह हैं, हाथी है, जो जीव जंतु जानवर जो भी हैं, वो परस्पर विरोधी जीवों को छोड़ करके वैर भाव नहीं करते, आपस में एक साथ अपना वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। ऐसे स्थान पर भागवत की कथा का वाचन करेंगे तो आप सही होगा। इस प्रकार से आगे क्या कर रहे हैं और वहाँ पर क्या होगा, ज्ञान व यज्ञ ईश्वया तत्र कर्तव्यो हय प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यन्ति। आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए और तब उस स्थान पर कथा जो है अपूर्व रस का उदय होगा। यहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि आप आनंद घाट में जाने से, आनंद घाट पर कथा करने से क्या होगा, रस का, श्रीमद् भागवत कथा के रस का उदय होगा। तो कहाँ होगा, जहाँ पर आनंद है। तो आनंद कहाँ है, तो भगवान की कथा में आनंद है। तो यहाँ पर आगे और क्या कहते हैं कि पूरे स्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति तत्रागमिष्यति। भक्ति भी उस आनंद घाट में अपनी आंखों के ही सामने निर्बल, जो जराजीर्ण अवस्था में जो उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहाँ पर जब कथा का रस प्रवाह की धारा जब चलेगी तो वहाँ पर लेकर के भक्ति जो है अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाएगी। और क्योंकि जहाँ भी यत्र भागवती वात्र तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। कहते हैं जहाँ भी भगवान की कथा होती है, जहाँ पर भगवान कथा होती है वहाँ पर भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं और कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं। इधर सूत जी भी कथा सुना रहे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषिगण महात्मा जो है कथा सुन रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, एवं मुक्त्वा कुमारा इस्ते नारदेन समम इततः गंगातटं समाजग्मुस्तथापानाय सत्वरा। महात्मा सौनक सनकादिक ऋषि लोग जो हैं नारद जी के साथ है ना, श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए तुरंत गंगा के तट पर चले आए। और जिस समय यदा याता इष्टम तेतु यदा तदा कोलाहलो अप्यभूत
भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय सनकादिक ऋषि और नारद जी वो पहुँचे हैं गंगा के तट पर, तो भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह से इस कथा का हल्ला हो गया कि इस जगह यहाँ पर सनकादिक ऋषि के द्वारा श्रीमद् भागवत का कथा हो रहा है। और कहते हैं श्री भागवत व्युत्पन्नाय रसलम पटा धावन्तो अप्यायेयुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगे। कहते हैं जो रसिक श्रद्धालु होते हैं, जो कहते हैं भक्त तो 4 प्रकार की होती है, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो भक्त होते हैं जिज्ञासु भक्त, जिनको भगवान की कथा के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे भक्त जो हैं जहाँ पर कथा का वाचन होता है सुनते ही वो दौड़ करके चले आते हैं। उनको बताना नहीं पड़ता, सुनने मात्र से दौड़ जाते हैं लोग। भृगुर्वसिष्ठश्च मुनिश्च गौतमो देवरातो रामेश तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डु पुत्रा त्रिज पीपलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जाज्री जन्मो मुख्या सर्वे अप्यमी मृगणा सह पुत्रा शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पीपलाद, ये सभी जितने भी आदि महात्मा लोग हैं अपने अपने पुत्र और शिष्य को लेकर के स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से यहाँ आनंद घाट पर कथा के लिए पहुँचते हैं। कथा श्रवण करने के लिए जब वहाँ आते हैं तब क्या होता है, इनके सिवा वेदांत जो भी है, मंत्र है, यहाँ पर आकर के सभी लोग उपस्थित होते हैं कथा सुनने के लिए। उसके बाद क्या होता है आगे की कथा बताएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।